In the previous videos, we have completed the chapter locomotion and movement. And from this video, we are going to start the new chapter, that is neural control and coordination. And the topic for today's video is the neural system of animals. तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में टू सिस्टम, one is neural system and second one is endocrine system. These two systems jointly coordinate, एक दूसरे के साथ jointly coordination रखते हैं and integrate all the activities of the organs so that organs perform the function in a synchronized fashion. जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है सब एक साथ चलती है। ऐसा नहीं होता है कि रेस्पिरेशन चल रहा है तो एक्सक्रीशन स्टॉप है या एक्सक्रीशन चल रहा है तो डाइजेशन स्टॉप है। नहीं, दिस ऑल दीज एक्टिविटीज आर टेक्स प्लेस इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, मतलब सब एक साथ चलता है। क्यों? दो सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली काम करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टू सिस्टम इन अवर बॉडी, कौन सी? न्यूरल neural system, and second one is endocrine endocrine system. Endocrine system मतलब the glands, and that is endocrine glands का जो secretion होगा वो called it as hormones. See, these two systems कैसे होते हैं? jointly coordinate jointly coordinate and क्या करते हैं? and integrate, मतलब एक साथ integrate all the activities integrate all the activities of इसके organs, all the activities of the organs, and integrate all the activities of the organs so that these organs, ये जो organs है, these organs perform the function, कैसे? perform the function in a एक साथ, सब एक साथ, in a synchronized way और synchronized fashion, मतलब हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं सब एक साथ होते हैं। दैट इज टू सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट, और उससे क्या होता है? इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट ऑर्गन्स परफॉर्म द फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, एक साथ करते हैं। यहाँ पे दूसरा वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब टू और मोर ऑर्गन्स, two or more organs interact, two or more organs interact and complement the function of one another, मतलब एक दूसरे की खामियां पूरी करते हैं। तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट each other and complement the function of one another, that is coordination मतलब दो लोग एक साथ काम करते हैं एंड एक दूसरे की खामियां कमियां पूरी करते हैं एंड थिंग्स आर गो ऑन, तो उससे बातें बनती हैं। सो टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड complement the function of organ, complement the function of one another and complement the function of one another one another, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जितने भी एनिमल्स है, दीज एनिमल्स हैव द डिफरेंट न्यूरल सिस्टम्स, राइट? तो आवर टॉपिक यहाँ पे है न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स है उन लोगों की न्यूरल सिस्टम जो है, इट इज मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स,
एंड दैट सेल उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। तो जब जब न्यूरल सिस्टम वर्ड आएगा तो सामने आएगा नर्व सेल और न्यूरॉन। तो वी डिस्कस द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स। दो वर्ड का मीनिंग होने के बाद we'll discuss the another important concept, that is the neural system of animals। तो मैंने क्या कहा कि न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स किससे बनी हुई है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करती है? तो न्यूरॉन डिटेक्ट, न्यूरॉन रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जो हमें मैसेज आता है, स्टिमुलाई आती है, उसको रिसीव करती है, डिटेक्ट करती है एंड ट्रांसमिट these different kinds of stimuli। So first important statement, that is regarding neural system of animals। यहाँ पर लिखा हूँ neural system of all animals, all animals इससे बनी हुई है। neural system of all animals is made up of, is made up of किससे? highly specialized cell, highly specialized cell, उसे क्या कहते हैं? highly specialized cell, that is न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम है टू रिसीव, रिसीव करना, देन उसको डिटेक्ट करना एंड देन उसको ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट, क्या ट्रांसमिट करना? ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। जैसा कि हम बाइक चला रहे हैं, सामने से कोई इंसेक्ट आता है तो वी टर्न अवर नेक, हम हमारी जो नेक है साइड में कर लेते हैं। जो इंसेक्ट सामने से आया दैट इज अ स्टिमुलाई एंड उसको ट्रांसमिट करना, उसको रिसीव करना, डिटेक्ट करना एंड ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ये काम है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज द न्यूरॉन, जिससे न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स बनी हुई है। दैट इज वन थिंग। अब सेकंड वन इज कि जो न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स क्या है? न्यूरल सिस्टम इन, न्यूरल सिस्टम इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। एग्जांपल्स हाइड्रा। कैसी है इनमें न्यूरल सिस्टम? तो इनमें न्यूरल सिस्टम इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल मतलब, वेरी सिंपल मतलब ओनली द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन, नो अदर ऑर्गन्स, ब्रेन, गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू नहीं है। तो न्यूरल सिस्टम इन लोअर वर्टिब्रेट्स, एग्जांपल हाइड्रा, कैसी है? वेरी सिंपल। एंड वेरी सिंपल मतलब क्या है? वेरी सिंपल मतलब ओनली द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ओनली द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, राइट? So this is the neural system in lower invertebrates hydra। कैसी है? वेरी सिंपल है। and सिंपल है मतलब कैसी है? ओनली द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। सेकेंड, न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। और इंसेक्ट में कैसी है? द न्यूरल सिस्टम इज वेल और बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सो इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट न्यूरल सिस्टम कैसी है? न्यूरल सिस्टम is better organized, better organized मतलब लोअर इनवर्टिब्रेट से, हाइड्रा से बेटर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है प्लस ब्रेन प्लस गैंग्लियन प्लस न्यूरल टिश्यू, इन तीनों से बनी है इंसेक्ट। तो क्या है इंसेक्ट में? इंसेक्ट में ब्रेन, along with brain plus ganglion, गैंग्लियन प्लस न्यूरल टिश्यू, न्यूरल सेल से बना हुआ न्यूरल टिश्यू। यहाँ पे ओनली नेटवर्क है, यहाँ पे न्यूरल टिश्यू प्लस गैंग्लियन प्लस ब्रेन, मतलब न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड
along with the brain there are ganglion and neural tissue. Ganglion क्या है? एक स्ट्रक्चर है। गैंग्लियन मतलब क्या है? तो स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एक जगह पे बहुत सारे न्यूरॉन्स, तो उसे कहते हैं गैंग्लियन। क्या है? स्ट्रक्चर कंटेनिंग, स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, उसे क्या कहते हैं? गैंग्लियन। तो इंसेक्ट में कैसा है? बेटर ऑर्गेनाइज्ड। बेटर ऑर्गेनाइज्ड मतलब कैसा है? तो ब्रेन, अलोंग विद ब्रेन गैंग्लियन है एंड न्यूरल टिश्यू। गैंग्लियन क्या है? तो इट्स अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ नर्व सेल्स। देन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन, हमारे इसमें न्यूरल सिस्टम कैसे है? हमारे इसमें न्यूरल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। हायर ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज न्यूरल सिस्टम इन हायर ऑर्गेनिज्म। कैसा है? इन हायर ऑर्गेनिज्म न्यूरल सिस्टम कैसी है? इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। जैसे कि हमें पता है हमारे इसमें न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, इन सब से बनी हुई है। एंड बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी इसका नेटवर्क है। एंड आवर सीएनएस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। सो दिस इज व्हाट द टू सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। उसके वजह से ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म द फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड वे। सिंक्रोनाइज्ड फैशन मतलब सब एक साथ, राइट? एंड देन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इन हाइड्रा, वेरी सिंपल। न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट, better organized, and neural system in higher organisms, well developed. So in the next video we'll discuss human neural system.